ओके तो आज चलते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स को सीखने। ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। आप भी इन्हें आज सीख लो और कल से ही इसका इस्तेमाल करना, कल से क्यों आज से ही इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। जब जहां मौका मिले आप इन्हें ठूंस दो, ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो अपना फ्रेजल वर्ब है, सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अवे। गिव अवे, पहले कृपया इसे गिव मत पढ़िएगा। कई लोग इसे गिव पढ़ देते हैं, कई लोग इसे गिव पढ़ देते हैं। भाई मत पढ़ना, ये आपको पढ़ना है इसे गिव गिव। तो हम दरअसल जो पढ़ने जा रहे हैं पहला फ्रेजल वर्ब, उसका नाम है गिव अवे। गिव अवे, गिव अवे, इसका अर्थ क्या होता है? दरअसल ये बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल, तो ये ट्रेंड हो गया है। जब भी कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ले आता है, जब भी कोई बच्चा अच्छे रैंक से पास होता है, तो आजकल की जो संस्थान है वो उन्हें गिव अवे देती हैं। कई लोग कहते हैं कि हम थार दे देंगे, कई लोग कहते हैं कि हम आईफोन दे देंगे, कई लोग कहते हैं कि हम 5 लाख दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मतलब प्राइज को गिव अवे कर दे रहे हैं आजकल लोग। एक तरह से ये ट्रेंड चला गया है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे गिव अवे की मीनिंग, ठीक है भाई? समझे? नहीं समझे तो चलो एक बार फिर से समझाता हूं। गिव अवे, ठीक है? इसे गिव नहीं कहना है, क्या कहना भाई? गिव। हाँ जी, इसे कहना है गिव अवे। गिव अवे का मतलब हुआ टू डिस्ट्रीब्यूट। टू डिस्ट्रीब्यूट यानी किसी चीज को बांटना, किसी चीज को बांटना। जब आप किसी चीज को बांटते हो तो उसको आप कहते हो गिव अवे। गिव अवे यानी बांटना, देना, ठीक है जी। इसकी एक और मीनिंग होती है टू रिवील, किसी चीज को बेपर्दा करना यानी उजागर करना। तो आप इसे बांटना के भी अर्थ में ले सकते हो, आप उजागर करने के भी सेंस में ले सकते हो। उजागर मतलब सीक्रेट को खोलना, पोल खोल देना, भंडा फोड़ देना, ये सब वो एक ही बात है, उजागर करना। या टू बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, तो इसे धोखा देने के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है गिव अवे को। समझ रहे हो आप? लेकिन कॉमन जो सबसे ज्यादा फेमस है इसका इस्तेमाल, इसका यूज, वो है ये फर्स्ट वन, टू डिस्ट्रीब्यूट। यानी टू डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। जब किसी चीज को बांटना होता है, देना होता है, तो उसे गिव अवे कहा जाता है। आप कई सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स भी देखे होंगे जो अपनी प्राइस को गिव अवे करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फोन को गिव अवे करते हैं। मतलब बहुत सारे कर्मकांड आजकल चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे लालच दिए जा रहे हैं कई सारे लोगों के द्वारा, कई सारे चैनल, कई सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। वो क्या करते हैं, बच्चों को अपने लालच में पकड़ते हैं, बच्चों को क्रेडिट देने के लिए या बच्चों का क्रेडिट अपनी संस्थान के नाम से जोड़ने के लिए वो गिव अवे करते रहते हैं, ताकि लोगों की नजर में ये बात समझ में आए कि ये बच्चा उसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। एक तरह से पब्लिसिटी के लिए लोग गिव अवे करते हैं, ठीक है जी। तो गिव अवे का मतलब होता है बांटना, ठीक है। अब मान लो कि मैंने आपको गिव अवे किया है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको गिव अवे कर दूं। तो गिव अवे करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई चीफ गेस्ट आए हुए हैं, कहीं पर प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर कोई चीफ गेस्ट आए हुए हैं। तो चीफ गेस्ट आए हैं तो अक्सर कोशिश की जाती है कि उन्हीं के हाथ से सम्मानित कराया जाए बच्चों को, ठीक है जी। अगर किसी ने आउटस्टैंडिंग कोई काम किया है तो उसके उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उसे गिव अवे दिया जाता है, कुछ इनाम, कुछ सिनाम दिया जाता है, तोहफे के रूप में कुछ दिया जाता है, कोई मेडल, अचीवमेंट वगैरह कुछ भी मतलब दिया जाता है। तो देने को ही हम कह रहे हैं गिव। द चीफ गेस्ट गेव अवे। अब ये गेव मत कहते हैं कि गेव कहां से आ गया, तो भैया गिव का ही V2 हमने बना दिया है गेव, और V3 हो जाएगा गिवन, यानी वर्ब 3 गिवन, वर्ब 2 गेव। तो यहां हम सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहां पर गेव का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप इसे प्रेजेंट में बनाओगे तो गिव बना देना। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज टू द टॉपर। हाँ जी, जो टॉपर रहा उस टॉपर को चीफ गेस्ट ने, जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे, हमारे मुख्य अतिथि महाराज ने, जो टॉपर थे, उनको गिफ्ट दिया, ठीक है जी। तो गिव अवे का सेंस होगा टू डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। ये दोनों ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ही रेयर है इनका यूज, तो छोड़ो इन्हें, आगे चलते हैं। दूसरा है अपना गिव इन। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है भाई साहब टू सरेंडर। गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर। सरेंडर मतलब समर्पित कर देना, टू सरेंडर मतलब गिव इन, या टू अग्री यानी किसी बात से सहमत हो जाना। तो गिव इन का मतलब हुआ टू अग्री यानी सहमत हो जाना, राजी हो जाना, राजी हो जाना, सहमत हो जाना, ठीक है जी। या टू सरेंडर, टू सरेंडर का मतलब हुआ समर्पित कर देना, समर्पित कर देना यानी हार मान जाना, हथियार डाल देना, इसका भी मतलब वही होता है, समर्पित कर देना यानी त्याग कर देना, टू सरेंडर, ठीक है जी। या आप इसको कह सकते हो टू सबमिट। टू सबमिट का भी मतलब वही हुआ जमा कर देना,
टू सबमिट, जमा कर देना। तो ये है आपका गिव इन। गिव इन का मतलब हुआ राजी होना या समर्पित करना, या टू सबमिट यानी जमा कर देना। ठीक है जी, चले अब देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। राजी होने वाले पे ही एग्जाम्पल बना लेते हैं। हमने लिखा आई, राजी हो जाना बना देते हैं, या सरेंडर वाले बना देते हैं। आई ऑलवेज गिव इन, आई ऑलवेज गिव इन, मैं हमेशा हमेशा समर्पित कर देता हूं। आई ऑलवेज गिव इन, मैं हमेशा समर्पित कर देता हूं या समर्पित हो जाता हूं। टू लॉजिक ऑफ माई फादर। भाई साहब, इसके कई सेंस हो सकते हैं। इसका एक सेंस हो सकता है कि मैं अपने पिताजी के तर्क से राजी हो जाता हूं। पिताजी जो मेरी बात कहते हैं मैं उनसे राजी हो जाता हूं हमेशा। नहीं तो पिताजी के लॉजिक के सामने मेरी बात की कोई मोल ही नहीं होती। पिताजी के लॉजिक के सामने मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं होती। उनकी लॉजिक के सामने मेरी सारी बातें खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, बेमायने हो जाती है, बेमानी हो जाती है। तो पिताजी के लॉजिक के सामने मैं अपनी बात को समर्पित कर देता हूं, यानी मैं हार जाता हूं। ठीक है जी, तो यहां पर आपने सेंटेंस बनाया, आई ऑलवेज गिव इन टू लॉजिक ऑफ माई फादर, कि मैं हमेशा ही समर्पित हो जाता हूं या मैं हमेशा ही हार मान लेता हूं अपने पिताजी के लॉजिक के सामने। और आप क्या, मैं क्या, हम सब, पूरी दुनिया ही हार मान जाती है। आप कुछ भी कह लो, पिताजी आपको जीतने नहीं देते अपने लॉजिक के सामने। ठीक है, दुनिया के सारे पिता ऐसे ही होते। उसके बाद से अगला है गिव अप। ये बहुत फेमस, गिव अप। एक तो गिव अवे बहुत फेमस है, एक गिव अप बहुत फेमस है। गिव अप अक्सर मोटिवेशनल जो गुरु होते हैं, जो आपको उत्साहित कर देते हैं, एकदम से जोश से भर देते हैं एकदम से, वो हमेशा ये कहते हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे इसकी मीनिंग को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, गिरो उठो लेकिन गिव अप मत करो। ठीक है जी, तो गिव अप का मतलब हुआ टू लीव। टू लीव यानी छोड़ देना। टू लीव यानी छोड़ देना। किसी चीज को कर रहे हो और अचानक से आप हार मान, ठीक है जी, हार मान कर छोड़ दिए, त्याग दिए, तो इसका भी वही सेंस होगा गिव अप का, कि छोड़ देना या हार मान। तो अक्सर आपको कहा जाता है कि आप रुको नहीं, आप रुको नहीं, काम करते रहो, आप काम करते रहो। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। तो गिव अप का मतलब हुआ किसी काम को जो आप कर रहे हो उसको आपने करना रोक दिया। ठीक है जी, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या हार मारना। ठीक है जी, तो आप इस पर सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम्पल, आई नेवर गिव अप, या आई विल लगा दो। कई बच्चों की ये जिद होती है, आई विल नेवर गिव अप प्रिपेयरिंग फॉर CGL until I cracked it। तो भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात है। कई बच्चों की जिद होती है कि उसे सरकारी नौकरी ही लेना है, उसे सरकारी नौकरी ही लेना है। तो बच्चा कह सकता है आई नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा CGL की तैयारी करने से, जब तक कि मैं उसे तोड़ ना लूं, जब तक कि मैं वो एग्जाम निकालना। तो यहाँ गिव अप का मतलब हुआ छोड़ देना या त्याग देना। तो गिव अप से मतलब है टू लीव या टू स्टॉप डूइंग। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया तीनों। गिव अवे का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट, एक एक मीनिंग ही याद करो। गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। फिर दूसरा है गिव इन, गिव इन का मतलब है टू अग्री या टू सरेंडर, राजी हो जाना या समर्पित हो जाना या हार मान जाना। उसी प्रकार गिव अप का भी मतलब होता है हार मान जाना। यहाँ पर समर्पित हो जाना से सेंस हार मानने के ही आता है, लेकिन यहाँ राजी हो जाना आप याद रखोगे तो ठीक रहेगा, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं। गिव इन यानी राजी होना और गिव अप यानी हार मान जाना या छोड़ देना। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। अगला है अपना गो अहेड। गो अहेड, गो अहेड, इसको आपने सुना होगा। कई बार परमिशन लेने जाते हो जब आप, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है गो अहेड। तो गो अहेड का मतलब होता है यहां पर अलाउ करना, किसी चीज को अलाउ करना, यानी जाओ अब वो काम शुरू करो, जारी रखो। तो टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो भैया किसी चीज को
किसी चीज को जो अब आप करना जारी करते हो या जारी रखते हो, उसी को हम कहते हैं गो अहेड। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग या टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी काम, कोई काम जो आप अब शुरू करने जा रहे हो, कोई काम जो पहली बार शुरू करने जा रहे हो, वहां गो अहेड का मतलब हुआ इजाजत देना। वहां गो अहेड का मतलब हुआ इजाजत देना, ठीक है जी। और कोई काम जो पहले से कर रहे हो, वहां गो अहेड का मतलब हुआ जारी रखना। इसके दो सेंस हो रहे हैं, एक सेंस हो रहा है जब कोई काम आप पहली बार शुरू करने जा रहे हो, तो वहां एज ए परमिशन, वहां आपको अनुमति लेना हो, तो अनुमति लेने के लिए सामने वाला व्यक्ति आपको कह सकता है गो अहेड, यानी शुरू करो, इजाजत है, जारी करो, ठीक है जी। और यहां पर टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग का भी मतलब हुआ कि भैया अगर कोई काम जो पहले से आप कर रहे हो लेकिन आप रुक गए, तो सामने वाले ने सहमति दी, नहीं ठीक है जारी रहो, काम करते रहो, रुको नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ गो अहेड का मतलब हुआ किसी काम को जारी रखे रहना या किसी काम को शुरू करे रहना। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो भाई साहब आप कह सकते हो, एग्जाम्पल लगा लो यहां पर कि आई विल गो अहेड या नट लगा लीजिए यहां पे, I'll not go ahead without his अप्रूवल। कि अगर एक बार वो सहमति नहीं दे तो मैं जारी नहीं करूंगा, यानी मैं काम नहीं करूंगा। तो यहां भी एक सेंस वही हो जाएगा कि गो अहेड का मतलब हुआ कि जारी रहना। तो ये बोल रहे भाई साहब कि देखो मैं जारी नहीं रहूंगा, मतलब मैं काम नहीं करूंगा बिना उनके परमिशन से। या आप कह सकते हो, ये भी आप सेंस लगा सकते हो कि गो अहेड विद योर डिमांड्स, कि भैया जो तुम्हारे डिमांड है तुम उस डिमांड को लो और अपना काम शुरू करो, मैं तुम्हारे डिमांड्स को पूरा करूंगा। जो भी तुम्हारे डिमांड्स हैं उसके साथ अपना काम जारी रखो, तुम्हें परमिशन है, ठीक है जी। तो यहाँ गो अहेड विद योर डिमांड्स, की जो भी तुम्हारे डिमांड्स है उसे आप जारी रखो। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से गो अहेड आप समझ गए होंगे। गो अहेड का मतलब है, एक ही तरह से ऐसे समझ लेना कि गो अहेड का मतलब है इजाजत देना, ठीक है जी। अब अगला है गो अलोंग। तो गो अलोंग का मतलब होता है टू कोऑपरेट मतलब होता है साथ देना, ठीक है जी। ऑपरेट मतलब काम करना, को यानी साथ में, तो कोऑपरेट का मतलब हुआ साथ देना। टू कोऑपरेट यानी साथ देना। जब आप किसी व्यक्ति का साथ दे रहे होते हो तो वहां पर टू कोऑपरेट होता है, ठीक है जी। तो अगर मान लो कोई फैसला है और उस फैसला पर आप उस व्यक्ति के साथ होना चाहते हो, एक व्यक्ति ने कोई फैसला लिया और आप भी उसके साथ उसी फैसले पर, उसी मुद्दे पर जाना चाहते हो, तो वहां आप कह सकते हो I'll go along with him on this issue, कि इस मुद्दे पर या इस टॉपिक पर मैं इनका साथ दूंगा, इनका काम करूंगा, इनके साथ ही काम करूंगा। ये नेक विचार रखे हुए हैं, ये नेक सोचे हुए हैं, तो जैसा ये सोचे हुए हैं वैसा मैं इनका साथ दूंगा, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां होगा गो अलोंग का मतलब हुआ टू कोऑपरेट, किसी का साथ देना। I'll go along with him on this issue, मैं इस मुद्दे पर उनका साथ दूंगा, उनके साथ काम करूंगा, वो जैसा सोचते हैं वैसा सहयोग करूंगा। आई होप आपको आज ये पांचों जो हमने किया है फ्रेजल वर्ब, इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे। और अगली क्लास में हम फिर ऐसे नए करते रहेंगे, नए टॉपिक ले आते रहेंगे और वहां पर हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही।